सिंचाई पानी के रेगुलेशन को लेकर अनूपगढ़ में हजारों की विशाल संख्या में किसानों की महापंचायत का आगाज किया। महापंचायत के इलाके में किसानों ने भारी संख्या में हुकार भरी। श्रीगंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ से भारी संख्या में किसान महापंचायत में शामिल हुए। ट्रैक्टर, ट्रॉली, जीप, बस व मोटरसाइकिल से किसानों महापंचायत में पहुंचे हैं। महापंचायत में शांति व्यवस्था सुचारू रूप से हो, इसके लिए एडिशनल एसपी बनवारी लाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता भी जगह जगह तैनात रहा। सभा में कॉमरेड शोपत मेघवाल, पूर्व विधायक पवन दुग्गल, सत्यप्रकाश सिहाग, राजू जाट, सुनील गोदारा, अमित कल्याण, राकेश विश्नोई सहित काफी वक्ताओं ने सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के बाद किसान सिंचाई पानी को लेकर रणनीति तय करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। एक बार फिर आप देख सकते हो कि अनूपगढ़ के अंदर भारी संख्या में जो किसान हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मांग इनकी वही सिंचाई पानी की मांग। ये मांग पुरानी मांग नहीं है, लगातार 2002-04 के बाद किसान है वो सिंचाई पानी की इसी समस्या को लेकर लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस ने भी राज किया, भाजपा ने भी राज किया, लेकिन दोनों सरकारों के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो ये अन्नदाता है, ये किसान है। आज हमारे साथ किसान संघर्ष समिति के जो सदस्य हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया है। किस प्रकार से महापंचायत का निर्णय होगा और किस प्रकार से जो रेगुलेशन तय किया है, ये कैसा रेगुलेशन है, आज किसान को है यहाँ पर जो इकट्ठा हुआ। राकेश जी, लगातार दिल्ली में भी आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, आज अनूपगढ़ में आप यहाँ पर आए हो। किस प्रकार का रेगुलेशन जो है वो सरकार ने तय किया है, किसानों का जो बिल्कुल ये बर्बाद कर दिया, क्या कहेंगे? असल के अंदर ये जो लड़ाई है 18-20 सालों से लड़ाई चली आ रही है और इस लड़ाई के अंदर कांग्रेस का भी राज रहा, भारतीय जनता पार्टी का भी राज रहा, लेकिन सरकारों की जो नीयत है वो प्रथम चरण के लिए बर्बाद करने वाली है और इस इलाके को हमेशा संघर्ष से पानी मिला है। कल इस इलाके की जनता चाहिया से लेकर 620 आरडी तक बहुत सारे किसानों को भरोसा था कि राज्य के लोग हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और रेगुलेशन में किसानों को फायदा होगा। लेकिन कल जो रेगुलेशन तय हुआ है उसके अंदर स्पष्ट किसानों की मौत का प्रमाण लिखा गया है और इस इलाके को हमेशा संघर्ष से पानी मिलेगा। आज जो जलसा चल रहा है उस जलसे के बाद में सारे साथी बैठ के निर्णय करेंगे और जब तक इस इलाके को पूरा पानी नहीं मिलेगा जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और ये आंदोलन 2004-5-6 की जो लड़ाई है उसको याद दिलवा रहा है और राजस्थान की सरकार को स्पष्ट चेतावनी है कि समय रहते हुए इस इलाके को पानी दीजिए, वरना पानी इस इलाके का किसान संघर्ष से लेगा। राकेश जी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। 2004 के अंदर किसानों का महा आंदोलन हुआ था इसी सिंचाई पानी की समस्या को लेकर। उस समय वसुंधरा सरकार थी और उस समय आपके साथ उसी जाजम पर कांग्रेसी नेता बैठे थे। आज कांग्रेस भी जो है वो पंचायतें कर रही है, भाजपा भी जो है पानी के इस मुद्दे को ले रही है। आखिर पिस रहा है किसान। क्या सरकार के भरोसे ही किसान बैठे रहेंगे या फिर आप जो संघर्ष कर रहे हो उसका किसानों को भविष्य में बेनिफिट मिलेगा स्थायी? ये कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता है एक सिक्के के दो पहलू है। जब बीजेपी का राज होता है तो कांग्रेस वाले चूहे बाहर निकल। ये अपने पेट और हक की लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर आप सारे साथी ये पार्टियों के जो रीति रिवाज है इसको छोड़ के इस जाजम पे आइए और सरकार को झुका के पानी लाने का हम काम करेंगे। आज अनूपगढ़ के अंदर जो महापंचायत हो रही है, आगे क्या निर्णय रहेगा, किस प्रकार से है जो आपका संगठन यहाँ पर आगे का फैसला लेगा? ये जलसा होने के बाद में लगभग 3-4 बजे के बाद में जितने भी संघर्ष साथी है, अन्नदाता है, वो बैठ के एक जाजम पे बात करेंगे और इस लड़ाई को चाहिया से लेकर 620 आरडी तक मजबूत करके सरकार को झुकाने का हम काम करेंगे और पानी लाने का अन्नदाता के लिए काम करेंगे। रघुवीर जी, हनुमानगढ़ से आप आए हो, किस प्रकार से तैयारियां करके आप आए हो? आज किस प्रकार का जो है वो सरकार को आप चेताने का प्रयास करेंगे? असल में जो कल मीटिंग हुई है सिंचाई विभाग में, जो 4 समूह और एक चलाने की जो बात की है, ये मतलब आज अभी तक कभी नहीं हुआ है। और जितना पानी 1353 फीट का पानी है, इससे कम में भी नहरें चली है, लेकिन अभी ये चल नहीं रहे हैं। जिन लोगों ने ट्यूबवेल से या दूसरे बारिश से कुएं चलाकर फसल तैयार कर ली उसको बर्बाद कर दिया। और आगामी ये 5 दिसंबर तक अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं
कि यही चलेगा। अगर ये चलेगा तो ये समझ लो कि 2 ही बारियां आएगी, तीसरी बारी नहीं आएगी, और तीसरी बारी नहीं आएगी तो फसल नहीं लगेगी, और ये फसल भी जाएगी और आगे वाले भी कोई संभावना नहीं है। इसलिए ये तय है कि लोग लड़ेंगे, क्योंकि फसल नहीं हो रही है। एक तरफ मोदी जी कानून लेके आ रहे हैं, दूसरी तरफ गहलोत और ऐसा पागल एक अधिकारी मित्तल को बिठा रखा है। हम उसके पास जाते हैं, वो कुर्सी छोड़ भाग जाता है, छिप जाता है, कभी टॉयलेट में छुप जाता है, कभी कलेक्टर के पास जाके बैठ जाता है। ऐसे अधिकारी बैठे हैं तो लड़ना तो पड़ेगा साहब, और लड़ेंगे। जैसे साथी राकेश ने कहा, चाहिया से लेकर यहाँ तक है, तो हम चाहिया के साथी हमारे आए हुए हैं, हनुमानगढ़ के आए हुए हैं, NDR शाखा से आए हुए हैं, सूरतगढ़ ब्रांच के आए हुए हैं, तो हमारे क्षेत्र में लोग भी तैयार हैं। लड़ेंगे जब तक ये पानी का रेगुलेशन जब तक जारी नहीं कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं सिंचाई पानी की इस मांग को लेकर चाहिया से लेके पूरे इलाके का किसान आज यहाँ पर जमा है। ये तो इस महापंचायत में पता चलेगा कि किस करवट ये व्यवस्थाएं बदलती है। हमारे साथ अमित कल्याणा सूरतगढ़ से मौजूद है। अमित जी, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? कह रहे हैं कि ऐसा रेगुलेशन आज तक कभी नहीं बना। किस प्रकार का रेगुलेशन है जिसका खामियाजा आज किसान भुगत रहे हैं? खामियाजा इन्होंने जब से देश आज़ाद हुआ है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, वो दोनों सरकारें जिस राजनीतिक पार्टी की रही है, कभी भी किसान के हित में नहीं रही है। ये सीधा ही मैं तो कहूँगा, ये चोर मौसेरे भाई हैं, इसलिए वो कोई विश्वास नहीं करे। किसान साथियों से निवेदन करूँगा, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं कि किसानी के लिए हमारा हक और अधिकार सरकार से दिलाएं। इसके लिए आपके किसानी के हित में लड़ने वाले को जनप्रतिनिधि और अपना राजा चुने। जब तक अपना राजा जनप्रतिनिधि नहीं चुनेंगे, ये सरकारें किसानों को ऐसे मारती रहेगी, ऐसे पानी नहीं देगी, और देश किसान को नहीं पूरे देश को नुकसान है। पूरे देश आज खतरे में है, और जब किसान खतरे में है तो पूरा देश का किसान खतरे में है और पूरा देश खतरे में है। दिल्ली 9 महीने से भी ज़्यादा समय हो चुका है, किसान बैठे हैं। ऊपर से राजस्थान सरकार के विरुद्ध यहाँ पर संयुक्त मोर्चे ने मोर्चा खोल दिया है। किस प्रकार की रणनीतियाँ तय हो रही है? एक तरफ मोदी सरकार नाम नहीं ले रही झुकने का, तो दूसरी तरफ गहलोत सरकार उसका पूरा जो है फायदा उठा रही है। क्या निर्णायक रहेगा आगे का ये आंदोलन? निर्णायक ये रहेगा, पहले कह चुका हूँ, ये चोर मौसेरे भाई हैं, एक ही सिक्के के 2 पहले हैं। हम किसान साथी हैं, ये आंदोलनकारी हैं, कभी भी इन पे विश्वास नहीं करते। तभी तो 9 महीने से लगातार ना तो कांग्रेस हमारे पक्ष कर रही है किसानों की, और नहीं भाजपा कर रही है। भाजपा की सरकार वो सुन नहीं रही है, इसलिए कोई इन दोनों पार्टियों में राजनीति पे विश्वास नहीं कर रही है। किसान अपने हक की, अपने पेट की लड़ाई खुद लड़ेगा और मजबूती से लड़ेगा, नहीं तो वोट की तरह किसको मारने का काम करेंगे, उनको खत्म करने का काम करेंगे। तब हमारी सरकार होगी और खुशहाल किसान होगा। राकेश जी, एक बार फिर आपसे पूछना चाहूँगा एक सवाल। 2004 के बड़े आंदोलन के बाद में अभी जो ये तीनों कृषि बिलों के रद्द कराने में जो किसानों ने एकता दिखाई है, और आज अनूपगढ़ में महापंचायत देख रहे हैं, भारी तादाद में भीड़ है, क्या किसानों के साथ फिर कोई ऐसा धोखा नहीं होगा, या फिर किसान के साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा जो 2004 के आंदोलन के बाद किसान ने अपने आप को एक ठगा सा महसूस किया? इस देश के अंदर संयुक्त मोर्चे का निर्माण सिर्फ किसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं, इस देश में राज करने वाली अनेकों पार्टियों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा यानी देश का अन्नदाता और मजदूर और नौजवान खड़ा हुआ है। हमेशा सरकारों ने धोखा देने का काम किया है। टेबल पे कुर्सी पे अलग बात है, धरातल पे कुछ अलग बात है। 2004, 5, 6 में जो हुआ उससे ये संयुक्त मोर्चा सीख लेके ऐसे मजबूत कागजात तैयार करवाएगा कि इस इलाके के किसान को हमेशा के लिए संघर्ष के रास्ते पे ना आना पड़े, और जो कागजात है उस कागजात से इस इलाके को पानी मिले। और जब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व के अंदर, जब तक इस इलाके के किसान के लिए पानी के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं हो जाती, रेगुलेशन में बदलाव नहीं हो जाता। शुक्रिया राकेश जी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान जो है वो लगातार इसी सिंचाई पानी की मांग को लेकर, रेगुलेशन को लेकर आज यहाँ पर अनूपगढ़ में जो एक बड़ी सभा हो रही है। अभी कुछ ही समय के बाद में पता चलेगा कि इस सभा का क्या निर्णय, आगे किसान क्या फैसला लेते हैं। जुड़े रहिए मरुधर बुलेटिन के साथ।